गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दो विषय जो होते हैं एक ही किताब में, इतिहास एवं नागरिक जीवन, उसमें इतिहास का पाठ एक हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। आप जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में और विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आकर्षण का केंद्र इसलिए रहा है कि भारत के पास तमाम प्रकार के प्राकृतिक संसाधन सदियों से रहे हैं, धन धान्य से परिपूर्ण रहा है, और जहाँ धन धान्य होता है वहाँ पर जरूर लोग पहुँचते हैं उसको देखने, उसको कमाने के लिए। और इतिहास में अब जब आप देखेंगे कक्षा 6 में भी आपको पढ़ाया गया है, 7 में भी पढ़ाया गया है कि भारत का संबंध जो है विदेशों से बहुत प्राचीन काल से है। हड़प्पा के समय से ईरान और तमाम कई जो देश थे उस समय के, मिस्र, वहाँ से उस समय भी व्यापार होता था, और बीच में कुछ संपर्क टूट गया, और संपर्क टूटने के बाद एक समय ऐसा फिर से आया लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, जब यूरोप आप जानते हैं यूरोप कोई एक देश नहीं है। यूरोप एक मानचित्र में आप देखेंगे तो एक महाद्वीप है, और इस यूरोप में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। यूरोप में क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी के आसपास कई नई नई चीज़ों की खोज हुई। नई नई चीज़ों की खोज होने के कारण यहाँ पर तमाम वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। चूँकि यूरोप की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ पर वस्तुएं तो बहुत बनती थीं, लेकिन उनको यूज करने वाले वहाँ लोग ज़्यादा थे नहीं। उन वस्तुओं को कैसे बेचा जाए, उनका कैसे क्रय विक्रय करके उनसे लाभ कमाया जाए, इस कारण से यूरोप के व्यापारियों ने अन्य देशों के तरफ रुख किया, और उसके लिए नाविकों को पैसा दे दे के भेजे कि जाओ आप लोग नए नए देशों का खोज करिए कि कहाँ कौन सा देश है, कौन सा मार्ग है, और ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो यूरोप में जब माल का उत्पादन बढ़ने लगा, तमाम टेक्नोलॉजी आई और तमाम तरह के खोज हो गए, तो यूरोप के व्यापारियों ने अन्य बाज़ारों की खोज शुरू की। और अन्य बाज़ारों की खोज में भारत में भी एक व्यापारी आप जानते हैं कि पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले आने वाला व्यापारी था, नाविक था, जिसने कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की। भारत तो पहले से मौजूद था, लेकिन उसने क्या किया, एक नए मार्ग का खोज किया। मार्ग पहले भी थे, लेकिन उन मार्गों में कुछ अवरोध आ गया था। तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन इसी कारण से हुआ कि उनके यहाँ माल का उत्पादन बहुत ज़्यादा था, उनके पास वस्तुएं बहुत थीं, लेकिन उनके लिए बाज़ार की उपलब्धता नहीं थी। अपने सामान को बेचने के लिए वो नए नए देशों का रुख किए। उसी में एक देश भारत भी था। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन इसी कारण से शुरू हुआ। शुरू में यूरोप से भारत आने के लिए कई मार्ग थे। इन मार्गों को आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं मार्ग। शुरू में 3 मार्ग था। इन 3 मार्गों में पहला जो मार्ग था वो था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। इसी तरह से दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। इस प्रकार से यूरोप के लोग अपनी वस्तुओं का व्यापार
अन्य देशों में या एशिया के जो देश थे उनमें वस्तु बेचने के लिए इन मार्गों का प्रयोग करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी अर्थात 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यम को बंद कर दिया। जब तुर्कों का कब्जा हो गया उन रास्तों पर, तो उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को भारत आने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया। और रास्ता बंद करने के कारण यूरोप के व्यापारी अपने माल को बेचने में असमर्थ हो गए और उन्होंने फिर से नए मार्गों की खोज शुरू की। और इन्हीं नए मार्गों की खोज करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ से नाविकों को कुछ धन देकर अलग अलग दिशाओं में भेजा, जिसमें से एक नाविक था कोलंबस, जो स्पेन निवासी कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, और दूसरा था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत के नए मार्ग का पता लगाया। नया मार्ग आप देख सकते हैं, पहले कितना लंबा मार्ग था, पूरा घूम के आना पड़ता था। इन्होंने नए मार्ग की खोज कर डाली और इस नए मार्ग से व्यापार बहुत ही सुगम हो गया। यहाँ यूरोप के व्यापारी, यूरोप में कई देश थे जो भारत में आने के लिए व्याकुल थे। उसमें पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 3 प्रमुख देश थे जिनके व्यापारी भारत में आने को व्याकुल थे। और सबसे पहले पुर्तगाल के लोग भारत में अपना कदम रखा, क्योंकि पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने भारत के लिए पुनः नए मार्ग का खोज किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ मचनी शुरू हो गई। जब नए रास्ते का खोज हो गया तो नए रास्ते के कारण व्यापारी भारत आने लगे और भारत आकर यहाँ के जो राजा उस समय थे, यहाँ के जो शासक थे, उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगी, उनको उपहार दिया और इन राजाओं से अनुमति लेकर यहाँ पर व्यापार शुरू किया। अपनी कोठियाँ बनाने लगे, अपने कुछ ज़मीन खरीदे और इस तरह से अपने व्यापार का विस्तार करने लगे। अक्सर जो यूरोप के देश थे, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन के जो अलग अलग व्यापारी थे, उन व्यापारियों में भारत पर अपने आप के वर्चस्व को लेकर आपस में लड़ाई होती रहती थी। इनका पुर्तगाल चाहता था कि भारत पर हम केवल व्यापार करें, इसी तरह से ब्रिटेन वाले व्यापारी चाहते थे कि हम व्यापार करें और फ्रांस वाले चाहते थे कि हम व्यापार करें। इस तरह से उन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी लड़ी और इन सब लड़ाइयों में आखिरकार ब्रिटेन विजयी रहा। उन्होंने ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वे फ्रांस और पुर्तगाल के व्यापारियों को हरा दिया। हराने के बाद से उनको खदेड़ दिया और यहाँ पर भारत में पूरी तरह से अपने व्यापार का विस्तार कर लिया। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए सभी तरीके अपनाए जो भी अपना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं साम दाम दंड भेद, अर्थात मित्रता भी करते थे, अगर नहीं बात बनती थी तो युद्ध भी करते थे, राजाओं को लालच भी देते थे। अर्थात जिस प्रकार से उनके व्यापार में वृद्धि हो, उन्होंने उन सभी रास्तों को अपनाया। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हाकिंसन आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दास्तानें भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। इस तरह से जो यूरोप के व्यापारी थे वो यहाँ के राजाओं को महंगे महंगे उपहार देकर सोना चांदी आभूषण तमाम तरह की चीज़ें देकर उनको प्रलोभन देते थे और प्रलोभन देकर
यहाँ पर व्यापार करने की परमिट लेते थे और परमिट लेने के बाद यहाँ ज़मीन खरीदने लगे, अपनी कोठियाँ बनाने लगे। कोठी आप जानते होंगे, कोठी बोला जाता है फैक्ट्री को, जहाँ पर फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है और कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी इसी कोठी में काम करते थे। और इन कोठियों की स्थापना इस प्रकार से व्यापारियों द्वारा भारत के जो बादशाह थे, राजा थे, उनसे अनुमति लेकर की जाने लगी और धीरे धीरे यहाँ पर विस्तार अपना बढ़ाते चले गए। हिंदुस्तान में कब्जा करने को लेकर इनमें लड़ाइयाँ भी हुई और अंततः ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो व्यापारी अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब रहे। अतः इस प्रकार की नीतियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने भारत में खूब धन कमाया और धन कमाने के साथ साथ धीरे धीरे भारत के शासन सत्ता पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, उसका PDF आपको हम भेज चुके हैं, उसको अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। किताब को कई बार रीडिंग करिए, जहाँ भी ना समझ में आए उसको एक बार ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।